ओके, लास्ट क्वेश्चन है 2026 की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 2026 के इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है, एक रहती है वोल्टेज, एक रहता है करंट। ये स्टेप अप करता है वोल्टेज को, तो लो वोल्टेज एट हाई करंट को। तो इसका जो काम है वो लो वोल्टेज एट हाई करंट को ये क्या करेगा, स्टेप अप करेगा वोल्टेज। अब वोल्टेज को हाई कर देगा ये, और करंट को लो कर देगा। सो बेसिकली यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइंस। तो इसने क्या किया, लो वोल्टेज एट हाई करंट को हाई वोल्टेज एट लो करंट में लेके आ गया स्टेप अप। अब स्टेप अप का मतलब ही है कि जो इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्या रहता है, जो प्राइमरी कॉइल है उससे ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हमें चाहिए सेकेंडरी कॉइल में। ये सेकेंडरी कॉइल है, दिस इज़ द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी को कनेक्ट कर देते हैं एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा रहती है स्टेप अप के लिए। अब प्रिंसिपल बताना है किस पे ये काम करता है, फिर रेशियो ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज टू प्राइमरी वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट्स में लेके आना है। मतलब जो ये रेशियो जो है, इधर करंट चाहिए दोनों के, या प्राइमरी और सेकेंडरी का इधर रेशियो एक चाहिए, और नंबर ऑफ टर्न्स भी चाहिए यहाँ पे, जो सेकेंडरी और प्राइमरी की। तो इस तरह से आपको ये बताना है। सबसे पहले प्रिंसिपल मैंने बताया, लेबल डायग्राम ये है, दिस इज़ अ लेबल डायग्राम। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की वाइंडिंग्स है। प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी में ज़्यादा है। ये स्टेप अप है, दिस इज द स्टेप अप। ओके, वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब जब ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है प्राइमरी कॉइल में, तो ये क्या करता है, कंटिन्यूसली बिकॉज ऑफ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑल्टरनेटिंग करंट है तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आपको मिलेगी। इट जनरेट्स कंटिन्यूसली चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द लैमिनेटेड आयरन कोर। और इस वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो जाता है दोनों के साथ, प्राइमरी के साथ भी और सेकेंडरी के साथ भी, उससे ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, वो आ जाएगी अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये था वर्टिक इसका प्रिंसिपल विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की। फिर डेफिनेशन आप लिख सकते हो। ओके, अब मुझे डेरिवेशन करनी है, वोल्टेज रेशियो वी एस बाई वी पी निकालना है। वी एस इज़ द वोल्टेज अक्रॉस, आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, एंड वी पी इज़ द इनपुट वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। तो इसमें मैंने यहाँ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, एन पी और एन एस, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, आई पी और आई एस, करंट इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब हम लगाएंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न तो दोनों में बराबर है। प्राइमरी कॉइल के लिए क्या आएगा, देखो फॉर्मूला ये था, ई एस इज इक्वल टू माइनस एन पी इंटू डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। दोनों के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो सेम है। प्राइमरी कॉइल में आ गया ये, जितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। इधर आ गया नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल के भी लग गया सेम। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मेरे पास ये दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों का डिवाइड किया, दिस गेट्स कैंसिल्ड। अब ये कैंसिल हो गया इधर, तो रह गया मेरे पास नेगेटिव, नेगेटिव भी चला गया। तो वोल्टेज अक्रॉस द टू कॉइल्स का रेशियो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स आ गया। तो देखो ये लीनियरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी सेकेंडरी कॉइल में, उतनी ही ज़्यादा वोल्टेज आउटपुट मिलेगी। ओके, आइडियल ट्रांसफार्मर में अब हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ करंट। आइडियल ट्रांसफार्मर हम ले लेते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं लेना है, एनर्जी लॉस इज इक्वल टू जीरो हमने लेना है। तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट हो जाएगी। पावर इज इक्वल टू रहता है वी इंटू आई, तो वी पी इंटू आई पी, आउटपुट वी एस इंटू आई एस अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। इसको रीअरेंज किया तो मैं वी एस बाई वी पी इधर लेके गया, और ये इधर आ जाएगा। देखो, तो यहाँ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, द वोल्टेज अक्रॉस दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल।
इधर ज़्यादा है तो वोल्टेज कम हो, तो हाई वोल्टेज पे लो करंट, लो वोल्टेज पे हाई करंट। तो फ्रॉम ए एंड बी कंक्लूजन क्या निकला, जो वोल्टेज का रेशियो है दैट इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी, लेकिन करंट का रेशियो जो है उल्टा हो जाएगा आई पी बाई आई एस। ये आपसे पूछा है। ओके, थर्ड जो है वो न्यूमेरिकल है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी टू द सेकेंडरी कॉइल आपको दे रखा है, जिसे हम टर्न्स रेशियो भी बोलते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी टू द सेकेंडरी कॉइल, तो एन पी बाई एन एस आपको दे रखा है 1:5। 5 किलोवाट पावर एट 200 वोल्ट इज सप्लाई टू द प्राइमरी, तो दिस इज द पावर टू द प्राइमरी एंड एट 200 वोल्ट इज सप्लाई टू द प्राइमरी। हमें फाइंड आउट करना है करंट प्राइमरी में और आउटपुट वोल्टेज। ओके, गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं। टर्न्स रेशियो है 1:5 मीन्स एन पी बाई एन एस 1/5। इनपुट पावर करिए 5 किलो वाट की, 5000 वाट। वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल 200 वोल्ट है, ये 200 वोल्ट ही है। ओके, 200 वोल्ट है। ओके, ये लिख लिया। मुझे फाइंड आउट करना है करंट इन द प्राइमरी कॉइल, तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई लगा लो। प्राइमरी के लिए इनपुट हो जाएगा, ये P हो जाएगा आई पी, तो आई पी इसको पावर इनपुट बाय द वोल्टेज टू द प्राइमरी। 5000 बाय ये कट गया, 2 से गया 25 विच इज़ 25 एम्पियर। नाउ आउटपुट वोल्टेज निकालनी है, वही टर्न्स रेशियो हम यूज़ करेंगे। अभी हमने पीछे किया था एन एस बाय एन पी इज इक्वल टू रहता है वोल्टेज क्रॉस द सेकेंडरी टू द वोल्टेज बाय द प्राइमरी। ये आपको निकालना है वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी। आपको दिया है एन पी बाई एन एस, एन पी बाई एन एस का टर्न्स रेशियो दिया है 1:5। यहाँ बन गया एन एस बाई एन पी मतलब 5। वी पी आपको देखा वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी 200 विच इज़ 1000 वोल्ट। ओके, तो अब यहाँ आउटपुट वोल्टेज भी आ गई, करंट इन द प्राइमरी कॉइल भी आ गया। दिस वॉज फॉर 5 मार्क्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।